बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन और हज़रात, कौम की आवाज़ के साथ मैं हूँ नुसरत हारिस। आप जानते हैं कि सिंध में अजीब सी इज़्तिराब की सी कैफ़ियत है। मैं हमेशा जब प्रोग्राम्स करती हूँ तो हम कराची के हवाले से बात करते हैं, ओवरऑल सिंध के हवाले से बात करते हैं, सिंध हुकूमत के हवाले से बात करते हैं, लेकिन आज जो इज़्तिराब है वो हाईवे से शुरू हुआ है। हम आम तौर से उसे हाईवे कहते हैं, मोटरवे भी अब उसका नाम पड़ गया है। बहरिया टाउन के बाहर जो हुआ, बहरिया टाउन के अंदर जो हुआ, जिस तरह का एहतजाज हुआ, हम अपने प्लेटफॉर्म से, और वैसे भी आपको इस बात की आगाही होगी कि बहरिया टाउन के हवाले से, कराची बहरिया टाउन के हवाले से काफ़ी अरसे से मुख्तलिफ़ कॉन्ट्रोवर्सीज सामने आ रही हैं, मुख्तलिफ़ ऐसी एलिगेशन सामने आ रही हैं जिससे महसूस होता है कि कोई ऐसा मसला है वहाँ पर जो अब तक रिज़ॉल्व नहीं हुआ। इस पर हम प्रोग्राम्स भी कर चुके हैं, बातें भी कर चुके हैं। इस वक्त जो खुसूसी तौर पे तवज्जो दी जा रही है, जो एहतजाज का रीज़न है पूरे सिंध में जो बना है, वो ये है कि बहरिया टाउन जो कहा जा रहा है कि जी कब्ज़े आगे की ज़मीनों पे किए जा रहे हैं। बहुत अच्छी वसी अराज़ी पर बहरिया टाउन कराची बनाया गया है, बहुत खूबसूरत तरीके से बनाया गया है, लेकिन अब मज़ीद लैंड एक्वायर किया जा रहा है। अब ये जो लैंड एक्विजिशन है या ज़मीन आपने हासिल करनी है, वो तमाम गोट हैं जो इत्तलात मौसूल हुई हैं, और उन गोठों को अपने कब्ज़े में लेने के लिए या ख़रीदने के लिए या अपना हिस्सा बनाने के लिए जो ओवरऑल प्रोसेस किया गया है वो मुनासिब नहीं है। उसमें इस तरह की भी इत्तलातें, देखिए मुस्तनद ख़बरें कुछ आ रही हैं, लेकिन काफ़ी ऐसे मामलात हैं जो अभी तक क्लैरिफाई नहीं हुए हैं, ना अथॉरिटीज़ की तरफ से क्लैरिफाई हुए हैं, ना किसी फोरम पे क्लैरिफाई हुए। ये भी पता चला है कि जी इन गोठों को हासिल करने के लिए, उस ज़मीन को हासिल करने के लिए कुछ कम कीमत दी गई है, जिस पे लोग मुश्तइल भी हो जाते हैं, परेशान भी हो जाते हैं। फिर इस तरह के भी आपने और हमने इस तरह के वीडियोस भी देखे हैं, इस तरह की वायरल होती हुई फुटेजेस भी देखी हैं जिसमें क्लैशेस हुए हैं बहरिया टाउन के लोग और वो गोट के लोग। अब खबर ये आई है कि लैंड एक्विजिशन के चक्कर में, क्योंकि लोगों की अमवात हो रही हैं, क्योंकि ये मामला अब बढ़ता जा रहा है, तो सिंध में ये इंतशार की सी कैफियत पैदा हुई, जिसको आपने देखा, फुटेजेस भी देखा और अब आप हमारे शो पर भी देख रहे हैं। इस एहतजाज में ख़वातीन भी मौजूद थी, इस एहतजाज में मर्द हजरात भी मौजूद थे, लेकिन जो एहतजाज का तरीका वज़ा किया गया और जिस तरह से एहतजाज हुआ, उसका पहला पहलू तो ये है कि बहरिया टाउन के जो रिहायशी हैं उनकी भी फुटेजेस आई हैं, वो नहायत परेशान हुए। उनको ये नहीं पता था कि ये क्या हो रहा है, ये कौन है एहतजाज करने वाले। एहतजाज करते करते बहरिया टाउन के अंदर भी आ गए, उनके गेट को जिस तरह से जला दिया गया, केमिकल का कहा जाता है इसमें इस्तेमाल किया गया, क्योंकि जो बहरिया टाउन अगर आप गए हैं, क्योंकि मैं वहाँ जा चुकी हूँ, तो जिस तरह का उनकी मेन एंट्रेंस है और बाकी चीज़ें, इतना आसान नहीं है उसको बर्न करना। तो वहाँ पर ऐसे सोची समझी भी एक लगता है, महसूस होता है कि पूरी एक सोची समझी भी प्लानिंग थी कि क्या चीज़ करेंगे, किस तरह से होगा, तोड़ फोड़ कैसे होगी। मगर इसमें हैरान कुन बात यह है कि बहरिया टाउन एक ब्रांड है, एंड ऑब्वियसली लोग वहाँ इन्वेस्ट करते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ भी जब इन्वेस्ट करते हैं तो उनको ये तक़वियत होती है या उनको ये इत्मीनान होता है कि यहाँ सिक्योरिटी है। कल जो फुटेजेस मैंने भी देखी और आपने भी देखी, उसमें बहरिया टाउन के रिहायशी हर किसी से इल्तिजा कर रहे थे और पुलिस और रेंजर्स को दुहाइयाँ लगा रहे थे कि कहाँ हैं आप लोग, कौन हमारी इस परेशानी में हमारे साथ खड़ा होगा, या बहरिया टाउन की मैनेजमेंट कहाँ है। एक तो ये हिस्सा हो गया। दूसरा हिस्सा ये है कि एहतजाज करने वालों का, बेशक ये जो मैंने पहले मौक़िफ़ आपके सामने रखा ये ज़रूर है, लेकिन उसके साथ साथ एक बड़ी अजीब सी खबर आई, और ये मामला सिर्फ सिंध तक नहीं रहा है, ये मामला सिंध का, पाकिस्तान का, बल्कि इंटरनेशनल एक शक्ल इख्तियार कर गया है। और वो तमाम लोग जिनकी कड़ियाँ सिंध से मिलती हैं या वो मुख्तलिफ़ ममालिक में मुकीम हैं और अपनी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस चलाते हैं सिंध के हवाले से, वहाँ पर भी एहतजाज किए गए हैं। अंदरून शहरों इलाकों में भी एहतजाज किए गए हैं। नवाब शाह के हवाले से भी ख़बरें आईं और जगहों के हवाले से भी ख़बरें आईं। तो एक सिंध का जो तासुर या सेंटिमेंट है लोगों का, वो तो सामने आया, लेकिन इस सेंटिमेंट के साथ साथ एक बड़ी अजीब सी बात है कि इस एहतजाज में कुछ ऐसे अनासर भी मौजूद थे जो वाकई चाहते थे कि इस तरह का एहतजाज हो जो सिर्फ एहतजाज जिस मौजू पे किया जा रहा है उस तक नहीं, बल्कि उससे तजावुज़ कर गया, उससे ज़्यादा चीज़ें ख़राब कर गया। जो आप तोड़ फोड़ की वीडियोस देख रहे हैं, जलाओ घेराव की वीडियोस देख रहे हैं, लोग अपने घरों को छोड़ के भाग रहे हैं, और ये तमाम लोग जो एहतजाज कर रहे हैं ये उनके पीछे जा रहे हैं, ये किस किस्म का एहतजाज है। फिर इस तरह की फुटेजेस भी आए कि पाकिस्तान ना खपे। अब
एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट वहाँ क्यों आ गया, बहरिया टाउन का एहतजाज करने के लिए ये तमाम चीज़ों की क्या ज़रूरत पेश आई। एक बड़ी ही अजीब सिचुएशन थी, लेकिन इसमें सवाल मैं करना चाहती हूँ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से, और मैं सवाल करना चाहती हूँ सिंध हुकूमत से। जो कुछ भी होता रहा मीडिया पे, जितना चला या नहीं चला, सोशल मीडिया पे उसकी फुटेजेस वायरल हुई, लेकिन वो तमाम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ जो अब कह रही हैं कि हमने तकरीबन 100 लोग गिरफ़्तार कर लिए हैं, ख़वातीन को भी हिरासत में लिया है, वो सब कल कहाँ थे जब बहरिया टाउन के अंदर ये सब कुछ हो रहा था। फिर ये मसाइल या ये मामलात, चाहे इनको कहा गया हो कि ये किसी भी मीडिया पर वाज़े तौर पर आया नहीं होंगे, लेकिन इसका रिज़ल्ट तो आज हम देख रहे हैं। तो क्या ये मामलात जिन पे टाइम एंड अगेन बात होती रही है, और टाइम एंड अगेन इन कंट्रोवर्सीज़ को हमने एक कान से सुन के शायद दूसरे से निकाल दिया, या आंखों देखा और फिर भूल गए, लेकिन क्या इट इज़ नॉट हाई टाइम फॉर सिंध गवर्नमेंट एंड लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़, और फेडरल को भी मैं तो रिक्वेस्ट करूँगी कि क्यों नहीं देखते आपके क्या मामलात चल रहे हैं। क्या ये जिस तरह का कल माहौल था, वो तो ऐसे लग रहा था जैसे कोई जंग बर्पा हो गई है, जैसे पता नहीं न जाने कौन सी सिविल डिस्टर्बेंस है या सिविल वॉर की तरफ हम जा रहे हैं, या क्या हो रहा है। लोग भर भर के गाड़ियों में, बसों में, ट्रैफिक जैम, हाईवे बंद, बहरिया टाउन का ये हाल, और उसके बाद लोगों की जो इंतशार था, जिस तरह तोड़ फोड़ हो रही थी। क्या हम अपने शहर में, अपने मुल्क में सेफ़ नहीं हैं? कहाँ थे वो तमाम लोग जिनको बार बार दुहाइयाँ लगाई जा रही थी? कहाँ थे वो लोग जिन्होंने बाद में तो गिरफ्तारियाँ की, लेकिन उस वक्त जब वहाँ सब कुछ हो रहा था तो कोई क्यों नहीं पहुँचा? बहरिया टाउन की इंतज़ामिया उस वक्त किस चीज़ का इंतज़ार कर रही थी? बहरिया टाउन की इंतज़ामिया को अब बहुत सारे सवालात के जवाब देने होंगे और देने चाहिए, क्योंकि ये सेंटिमेंट पहले तो हम इस बारे में बात करते रहे कि जिन लोगों ने वहाँ इन्वेस्टमेंट्स की थी, उनकी इन्वेस्टमेंट्स भी क्वेश्चनेबल हो गई। चले उनको किसी तरह से अल्टरनेटिव्स प्रोवाइड किए गए या उनको तसल्ली कराई गई, अपने दोस्त रिश्तेदार या हमारे अपने एक्सपीरियंसेस भी इस हवाले से रहे। लेकिन अब जो मामलात आ गए हैं, दिस इज़ हाई टाइम। सिंध हुकूमत में इतनी खामोशी रही, क्या ज़रूरत थी इस खामोशी की? क्या वजह है इस खामोशी की? कौन है इसके पीछे? क्या ये इंतशार हमें सिर्फ बहरिया टाउन से ही मुंसलिक नज़र आ रहा है, या इसका मौक़िफ़ कुछ और भी है? इस पूरे मामले में किस किस को मौका मिल रहा है पाकिस्तान के सुकून को बर्बाद करने का? ये भी मेरा सवाल है। मैं चाहती हूँ कि सिंध हुकूमत इस पे बात करे, मैं चाहती हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इस पे बात करे, बात खुलकर तो सामने आए। क्यों नहीं बात करते लोग इस पे? क्यों सहाफ़ी हजरात चुप रहते हैं? क्यों नहीं ये तमाम फुटेजेस टीवी पे चलाई जाती? क्यों नहीं इस पे बात की जाती? क्यों नहीं मलिक रियाज साहब से पूछा जाता? क्योंकि वो इतना अच्छा काम करते हैं, क्योंकि वो पाकिस्तान की सालमियत के लिए बड़े काम कर चुके हैं, क्योंकि वो गरीब आवाम के लिए बड़े काम कर चुके हैं। तो मलिक रियाज साहब से डायरेक्ट सवाल क्यों नहीं किया जाता कि ये सब क्या हो रहा है? क्या आप इन सब चीज़ों से वाकफियत नहीं रखते? क्या आपके साथ ज़्यादती की जा रही है? क्या वो लोग जो आपके सामने खड़े हैं, आज इंतशार फैला रहे हैं, क्या वो कसूरवार हैं? इन सब चीज़ों के जवाबात क्यों नहीं मिल पा रहे? और जिसका जवाब मिलता है उसमें हम जैसे लोग जो रिसर्च भी करते हैं, उनको भी कोई मुस्तनद इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती, और उसका रीज़न यही है कि मामलात को हमारे यहाँ दबाया जाता है। तो सिंध हुकूमत को ख़ास तौर पे मैं रिक्वेस्ट करूँगी अपने फोरम से कि अब इट्स नॉट टाइम कि आप चीज़ों को हाइड करें, बल्कि इट्स टाइम कि आप लोगों को चीज़ें वाज़े करें, ताकि शहरियों को पुरसुकून वो रह सकें, उनको इत्मीनान हो सके, और अपनी सिक्योरिटी के हवाले से, चाहे वो बहरिया टाउन के अंदर हैं या चाहे वो बहरिया टाउन के बाहर हैं, उनको इस बात का इत्मीनान हो एटलीस्ट कि हमारे घरों में घुस के कोई तोड़ फोड़ नहीं करेगा। और ये जो सारा मामला किया गया है, उसमें मुख्तलिफ नाम सामने आए हैं, कौन इसके पीछे है, क्या किया जा रहा है, असल कहानी क्या है, मैं चाहूँगी कि ये अपनी ही ज़बानी बताई जाए। जर्नलिस्ट या बाकी तमाम लोग जब अपनी कहानी बताते हैं तो उस पर भी सवाल उठाए जाते हैं। तो मैं ये गुजारिश करूँगी कि अपनी जो असल कहानी है वो सामने लाई जाए। इसके साथ ही अपना ख्याल रखिए, और कराची को, पूरे सिंध को अपनी दुआओं में याद रखिए। आपसे फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।